मैं इसम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर परिषद जनकपुर रोड ऑफिस के अहाता में। और ख़ास बात ये है यहाँ मौजूद होने का, क्योंकि आप तमाम हजरात बखूबी वाकिफ़ हैं ऊपरी शहर के हालात से, और ख़ास तौर से जाम की समस्या से, जाम की परेशानी से आप तमाम हजरात जूझते हैं आए दिन। और आने जाने में मुसाफिरों को काफ़ी आमदोरफ्त में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और भी कई तरह की परेशानी है। उन तमाम समस्याओं को लेकर के नगर परिषद जनकपुर रोड के सभागार में एक अहम मीटिंग बुलाई गई है, एक अहम मीटिंग तलब की गई है, जिसमें एसडीएम इश्तियाक अली अंसारी और साथ ही डीसीएलआर व इंचार्ज कार्यपालक पदाधिकारी ललित कुमार सिंह, और साथ ही शहर के चेयरमैन ब्रजेश कुमार जलान जी, और वहीं नायब चेयरमैन जय प्रकाश उर्फ जय किशोर जी, और भी कई अन्य सदस्य हजरात, और भी शहर के कई व्यवसायी यानी कि ताजिर हजरात वहाँ मौजूद हैं। और किस तरह जाम की समस्याओं को दूर किया जाए, इन तमाम बातों पे चर्चा की जा रही है। और जैसा कि मिली जानकारी के मुताबिक जो भी सूत्र हैं उनके हवाले से जानकारी मिल रही है, ये जानकारी मिली है कि शहर में 3 वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, यानी कि जो भी फुटपाथ पे ठेला वगैरह पे फल फ्रूट बेचने वाले हजरात हैं उनके लिए, और ख़ास तौर से टेम्पो स्टैंड वगैरह का ही प्रस्ताव पास हुआ है। उसी तरह बस स्टैंड वगैरह बनाने का ही प्रस्ताव पास किया गया। लेकिन आज ख़ास तौर से जो 3 प्रस्ताव पास किया गया है, तो शहर में 3 वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे, जिसकी सीधी तस्वीर आप वीडियो में देख पा रहे होंगे जो फोटो के जरिए। इसी तरीके का वेंडिंग जोन बनाया जाएगा जहाँ ठेला विक्रेता, ठेला पे जो बेचने वाले हैं फल फ्रूट सब्जी वगैरह बेचने वाले हैं, तो उनका एक 3 जगह बनाया जाएगा। जैसे कि पता चला है कि एक जगह पंचेश्वर नाथ मंदिर के नज़दीक, वहीं दूसरी जगह जो है नागेश्वर स्थान मंदिर के बिल्कुल जस्ट बगल में जो खाली जगह है, इससे कबल में भी वहाँ पे कोशिश की गई थी, तो वहाँ भी फल फ्रूट वगैरह के लिए जगह बनाई गई है, जो भी ठेला विक्रेता है वहाँ भी बेच सकते हैं। और साथ ही एक वेंडिंग जोन की जो जगह तय की गई है, कर्पूरी चौक से सिनेमा रोड होते हुए और डीएवी का मुख्य द्वार जो है वहाँ तक की जगह दी गई है, कि खास तौर से शाम में जो टावर चौक पे ठेला वगैरह लगा करके खाने पीने की अशिया जो फरोख्त करते हैं, तो जिसकी वजह से भी जाम की समस्या पैदा होती है। तो इन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए कि ख़ास तौर से हमारा शहर बेहतर हो और ख़ूबसूरत बने, स्वच्छ बने, सुंदर बने, इन तमाम चीज़ों को सोचते हुए ये 3 वेंडिंग जोन का प्रस्ताव पास किया गया है। और जैसा कि मिली जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द इस पे काम भी किया जाएगा। तो अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं ऊपर सभागार में, और शहर के चेयरमैन ब्रजेश कुमार जलान जी, उनसे ही बात करेंगे। साथ ही नायब चेयरमैन जय प्रकाश उर्फ जय किशोर जी, उनसे ही बात करेंगे, और इस मुतालिक क्या क्या मीटिंग में बात हुई है, क्या क्या किन किन समस्याओं को लोग लेकर के आए हैं, और किन किन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है, और क्या क्या प्रस्ताव पास किया गया है, ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे और आपके लिए मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़मीनी स्तर की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। लेकिन आखिर में आप तमाम लोगों से, जो भी शहर के वासी हैं या जो भी इधर से आमदोरफ्त करते हैं, उन तमाम से हम एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि जो भी बेहतर कार्य हैं, जो भी बेहतर मशगला है, जो भी बेहतर काम है, उसमें आप बढ़ चढ़ कर सहयोग करें, मदद करें, ताउन करें। इंतज़ामिया का क्या उद्देश्य था? आज वेंडिंग जोन कमेटी की मीटिंग थी। ये नगर परिषद के तहत आता है। इसके अंतर्गत हम लोगों को फुटकर विक्रेताओं को शिफ्ट करना होता है। जहाँ जहाँ ये वेंडिंग जोन कमेटी डिक्लेयर करती है वेंडिंग जोन, उन जोनों में हम लोग जो ये फुटकर विक्रेता जैसे फल विक्रेता हैं, खाना पीना का जो सामान बेचते हैं या चूड़ी लहठी वगैरह बेचते हैं, उन लोगों को एक जगह उपलब्ध कराना है ताकि वो लोग वंचित ना हो जाए, कहीं उनको उजाड़ के कहीं बेरोजगार न कर दिया जाए, जिसके कारण हम लोग जगह के साथ उनको शिफ्ट करते हैं। तो उसी में आज 3 वेंडिंग जोन को डिक्लेयर किया गया है। एक पंचेश्वर नाथ पोखर के 2 साइड में, एक सिनेमा हॉल से लेकर डीएवी के इर्द गिर्द, तीसरा ये नागेश्वर स्थान पोखर के नागेश्वर स्थान मंदिर के पास में। यही आज का मूल सब्जेक्ट था आज की मीटिंग। कार्रवाई कब से शुरू की जाएगी? ये अभी आज डिसीजन हुआ है, तो आप इसको मान के चलिए हम लोग कल से इसके ऊपर में लग जाएंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत है उसको उपलब्ध कराने में जो समय लगेगा, उसके बारे में तो हम लोग इंजीनियरिंग सेल से विचार करके इसके बाद आपको डेट दे देंगे कि कब से हम लोग उस पर शिफ्ट कराएंगे। इससे आम लोगों को क्या फायदा? आम लोगों को सबसे बड़ी फायदा ये होगा कि अभी हम लोग जो जाम की समस्या से जूझ रहे हैं टावर चौक पर,
कर्पूरी चौक पर, टावर चौक बोलने से आज़ाद चौक, और आज़ाद चौक से आपको नागेश्वर स्थान तक, तो उससे निजात दिलाना हम लोगों की सबसे बड़ी मुहिम है। और हमको लग रहा है कि इससे बहुत हद तक 75% हम लोग निजात पा पाएंगे। किन किन समस्या पे चर्चा की गई है? जैसे नहीं, आज तो एक्चुअली वेंडिंग जोन कमेटी की मीटिंग थी, और जो भी चर्चाएं हुई हैं वो अनऑफिशियली ऑफ द रिकॉर्ड था, लेकिन मूल समस्या जो आज की मीटिंग में होनी है वो वेंडिंग कमेटी पर ही होनी है, और इसका मूल सब्जेक्ट वही था, एजेंडा। मेन उद्देश्य कि पुपरी को जाम से कैसे निजात दिलाया जाए, उसी क्रम में इसका दिया गया था। वेंडिंग कमेटी का बैठक था जी। तो इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए? इसमें निर्णय लिया गया है कि जो भी हमारे फुटकर विक्रेता है, ठेला वाला है, चाहे जो भी चुनो उनको जगह के लिए, जिसमें पहला हम लोग प्राथमिकता में रहेगा पंचेश्वर नाथ पोखर, जिसका 2 साइड व्यवस्थित वेंडिंग जोन बना के वहाँ पर स्थापित करें। दूसरा नागेश्वर स्थान के बगल में आपको जो नाला के पास भरे हुए हैं वहाँ पे, और तीसरा सिनेमा रोड। ठीक है, इस कार्य में आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या किस तरह सहयोग करे आपका? लोग को तो कहेंगे तन से और मन से सहयोग कीजिए, बाद बाकी हम लोग धन लगाने के लिए तैयार है, व्यवस्था देने के लिए तैयार है कि एक सुंदर और स्वच्छ पुपरी बने, जाम मुक्त पुपरी नगर परिषद हो। इस खबर के प्रायोजक है शिव शक्ति वस्त्रालय, लोहापट्टी, पुपरी। बचपन से 55 तक के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। अब आपको दिल्ली, मुंबई या फिर अन्य जगहों पर जाने की जरूरत नहीं। यहाँ हर तरह के रेडीमेड कपड़े उचित मूल्य पर थोक रेट में उपलब्ध है। प्रोप्राइटर श्याम जी, मोबाइल नंबर 62 065 55 269। मेन ब्रांच लोहापट्टी एवं दूसरा ब्रांच बसंत चौक पंकज मेडिकल के पीछे। एक बार अवश्य पधारें।